मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 79, चैप्टर 11 है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात बोलती हूँ वो बात फिर से आज रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट का मतलब है जितनी देर की आपकी क्लासेस होती है उतना पूरा देर का आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के अकॉर्डिंग जो काम आपको किया जा रहा है, मतलब आपके टीचर आपको जो बात बोल रहे हैं, बुक ओपन करने को, नोटबुक ओपन करने को, है ना, नोटबुक में इस चीज़ को नोट करने को या रिमेंबर करने को या रीडिंग करने को, जो भी काम आपको बोला जा रहा है वो सारा काम आप कीजिए, क्योंकि ये जनरल वीडियो नहीं है, ये आपकी पढ़ाई है, शिक्षा है, सीख है। ओके, ये आप सीखिए। आप ऐसा समझिए कि आप अपने क्लास में हैं। ओके, जब आप अपने स्कूल में, भले आप घर पे हैं लेकिन आपको फील करना है कि आप अपने स्कूल में हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से आपको पढ़ना है। ओके, और आपको 2 बार अटेंडेंस बनानी है। फर्स्ट जो आप अभी अपने बनाया, सेकंड कब, जब क्लास जो एंड होगा, जो मैं लास्ट में बोलती हूँ, उस समय आपको बनाना है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे मतलब जिनके पास किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबों पे ध्यान दें और अपनी किताबें ख़रीदवा लें। तो 2 बात पे आपको ध्यान देनी है कि एक ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना है पूरा देर तक, और दूसरी बात कि किताबें खरीदवानी है। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, इन बातों पे ध्यान दीजिए जो कि आप ही के लिए ज़रूरी भी है, सही भी है। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देंगे। अब आप बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 79। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग चैप्टर 79 में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। ओके, इस ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात या परिवहन। इस चैप्टर के अंतर्गत जो बातें हमें सीखनी है वो क्या है, पॉइंट्स टू लर्न में व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है, यातायात या परिवहन क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन यातायात के तरीके, चलन क्या है ना, उसके साधन है वो जानेंगे। और दूसरा है एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जानवरों को हम परिवहन के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेंगे, ट्रांसपोर्ट होते क्या हैं। द ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट मीन्स भी परिवहन और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स भी परिवहन। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट इज़ अ मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड गुड्स। ह्यूमन मीन्स इंसान, जो भी लोग हैं, एनिमल्स मीन्स जानवरों, चाहे वो कोई भी जानवर है, एंड गुड्स, GOODS, गुड्स। तो GOOD, गुड मीन्स अच्छा, और उसी गुड में S लग जाएगा तो उस S से मीनिंग चेंज हो जाता है। अक्सर आप जानते हैं सिंगुलर को प्लुरल करने के लिए हम S लगाते हैं, वहाँ पे एक से अनेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे S का मीनिंग अनेक नहीं है, यहाँ पे S से पूरा शब्द का मीनिंग चेंज। गुड मीन्स अच्छा और गुड्स मीन्स सामान। गुड्स यानी कि थिंग्स मीन्स सामान, वस्तु, चीज़ होता है, वही चीज़ गुड का भी मीनिंग है गुड्स का। गुड्स मीन्स सामान, चीज़, वस्तु। तो क्या है ट्रांसपोर्ट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, है ना। बोल रहा है ट्रांसपोर्ट, परिवहन, यातायात एक गतिविधि है जो किसी इंसान को, जानवरों को, किसी वस्तुओं को एक लोकेशन से यानी कि एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक मूवमेंट है, एक गतिविधि है। परिवहन, यातायात एक गतिविधि है जब कोई इंसान या कोई चीज़ या कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उस गति को, उस तरीके को, उस एक्शन को, उस कार्य को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यातायात बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं। क्लियर। तो हमने ये जान लिया व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। अब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि चैप्टर को इंट्रोड्यूस हमसे कौन कराता है, राहुल और फेरी। तो राहुल और फेरी बात कर रहे हैं, तो वो क्या बात कर रहे हैं हम देखते हैं। तो राहुल बोल रहा है, और हाँ, बुक वाले बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। और नोटबुक को, जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे मेरी तरफ देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने, ध्यान से समझे। ओके, आप यहाँ पे हैं। राहुल बोल रहा है, आई गो टू स्कूल ऑन माई बाईसाइकिल बिकॉज इट इज़ नियर बाई। बोला राहुल कि मैं अपने स्कूल जाता हूँ साइकिल से। बाईसाइकिल मतलब साइकिल, 2 पहिए वाला साइकिल से जाता हूँ। क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि ये घर के पास ही है, नज़दीक है, इसीलिए मैं साइकिल से जाता हूँ। ओके, बट वेन आई हैव टू गो
टू डिस्टेंट प्लेसेस आई गो विथ माई फादर इन हिज कार। अगर मुझे कहीं दूर की जगहों में जाना होता है तो मैं अपने पापा के साथ उनकी कार में, उनकी गाड़ी में जाता हूँ। दैट मीन्स कि नज़दीक जाने के लिए हम लोकल गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइसाइकिल वगैरह, जिसको हम आसानी से, क्योंकि बाइसाइकिल को हमें पैडल मारना होता है, यानी कि पैर से चलाना होता है, तो थोड़ा मुश्किल आती है क्योंकि हम उसमें हमारा प्रेशर लगता है, हमारी ताकत लगती है। लेकिन कार वगैरह चलाने में हमें कोई ताकत नहीं, बस हमारा ध्यान होना चाहिए परफेक्ट, और उसमें पेट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ चलती है, व्हीकल चलती है, वो फ्यूल से चलती है, ईंधन से चलती है, तो उसे चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत है और हमारा सतर्क और हमारा एक्सपर्ट होना चाहिए हम जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसका। ओके, तो ये तो बोला है कि दूर में जाने के लिए मैं पापा के साथ उनकी गाड़ी में जाता हूँ। तो फेरी क्या जवाब देती है वो सुने। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आई यूज़ अ वंडर बाइक। मैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी कि नज़दीक की दूरी के लिए मैं क्या करती हूँ, वंडर बाइक का इस्तेमाल करती हूँ। मतलब पढ़ी लोग है ना, जो पढ़ी लोग होते हैं वो गाड़ियों का जो इस्तेमाल करते हैं, वो भी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अपने अकॉर्डिंग, तो वो वंडर बाइक का इस्तेमाल करती है, यानी कि उसकी जो साइकिल है वो हवा में उड़ती है। I came to Earth from fairyland on a wonder ball which is used for a long distance travel। और मैं अर्थ पे आने के लिए, यानी कि पढ़ी लोग से जब मैं पृथ्वी पे आती हूँ उस समय मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, वंडर बॉल का। आप देख सकते हैं पिक्चर में एक बुलबुला है, उसका इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, फेरी, यानी कि पढ़ी लोग इस्तेमाल करती है। नज़दीक के लिए किसका, वंडर बाइक का, और दूरी डिस्टेंस, दूरी के लिए, दूर की यातायात परिवहन के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है, तो वंडर बॉल का। इस तरीके से आप समझ गए कि नज़दीक के लिए अलग गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, दूर के लिए अलग गाड़ी का। नज़दीक अगर बहुत नज़दीक होता है तो हम पैदल भी जाते हैं और पैदल भी चलना चाहिए, लेकिन बहुत दूर तक नहीं, नज़दीक तक ये आपके लिए वॉक हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब है ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवलिंग क्या होता है, तो गोइंग है ना, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने को कहते हैं। अभी मैंने बताया व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है, यातायात क्या है, परिवहन क्या है। तो यातायात एक मूवमेंट है, एक गतिविधि है जो हम, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करता है, उसी को कहते हैं ना। ये भी वही बात है, ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा। नो मैटर वेयर वी लिव वी ऑल नीड टू ट्रैवल। ये कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता कि हम कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम जहाँ भी रहेंगे हर एक इंसान को यात्रा करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम, जैसे आप बोलिएगा यात्रा करने की कैसे ज़रूरत पड़ती है, तो हम घर पे रहते हैं लेकिन हमें स्कूल पढ़ने जाना है, तो हमें जाना तो है लेकिन हम रहते हैं अपने दूसरे गांव में, दूसरी जगह पे रहते हैं, मेरा स्कूल दूसरी जगह है, तो स्कूल जाने के लिए हम घर से निकलते हैं और घर से निकल कर स्कूल जाते हैं, चाहे वो पैदल जाएँ, साइकिल से जाएँ, बाइक से जाएँ, स्कूल की गाड़ी से जाएँ या अपनी गाड़ी से जाएँ। हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वही यात्रा कहलाता है, चाहे वो नज़दीक हो या दूर हो। ओके, टुडे वी हैव वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच हेल्प अस टू ट्रैवल क्विकली एंड कंफर्टेबली। आज के दिनों में है ना, ट्रांसपोर्ट के अलग अलग साधन हैं, यात्रा करने के, है ना, यातायात के अलग अलग साधन हैं जो कि हमें, हमारी मदद करते हैं यात्रा करने में क्विकली और कंफर्टेबली, यानी कि बहुत जल्दी ही हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं और आसानी से हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, राहुल आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। हाउ डू यू ट्रैवल टू योर स्कूल डेली। अब अपने स्कूल प्रति रोज़ डेली जाते हैं तो किस चीज़ से जाते हैं, तो उसका नाम लिख लेना है। और उसके बाद है हाउ डज़ योर फादर ट्रैवल टू हिज प्लेस ऑफ वर्क एवरी डे। और आपके पापा जो काम पे जाते हैं, चाहे वो आपके पापा का दुकान हो या कहीं नौकरी कर रहे हो, तो उस जगह पे जाते हैं तो किस चीज़ से जाते हैं, कैसे जाते हैं, तो उस चीज़ का नाम लिख देना है। ओके, यानी कि गाड़ी का नाम लिखना है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एक मूवमेंट है जो किसी इंसान, किसी चीज़, किसी जानवर को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में होता है। वही गतिविधि, वही एक्शन, वही कार्य क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के तरीके। तो क्या क्या तरीके हैं वो देखेंगे। वी यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और परिवहन के 3 तरीके होते हैं, कौन कौन, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। यानी कि लैंड सड़क पे, रोड पे, ज़मीन पे चलने वाली गाड़ी, वाटर ट्रांसपोर्ट हवा, पानी में चलने वाली गाड़ी, और एयर ट्रांसपोर्ट हवा में उड़ने वाली गाड़ी। ओके, वो होता है। वी यूज़ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग गाड़ी का अलग अलग साधन इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं।
सम ऑफ देम आर स्लो वाइल सम ऑफ देम आर फास्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं। यानी कि हम कुछ गाड़ी स्लो होती है, जैसे रिक्शा। अगर कोई इंसान, रिक्शा को कौन चलाते हैं? इंसान चलाते हैं ना, तो जाहिर है इंसान चलाएगा तो वो स्लो होगा। और कुछ फास्ट होते हैं जैसे कार को इंजन द्वारा चलती है, फ्यूल द्वारा चलता है, वो फास्ट होते हैं। लेकिन कार और बस या साइकिल या बाइक, इससे भी ज़्यादा फास्ट, सबसे फास्ट कौन है? एयरप्लेन। वो बहुत फास्ट है और बहुत एक्सपेंसिव भी है, बहुत महंगा भी उसका टिकट होता है आम चीज़ों से। उसके बाद फास्ट में आता है ट्रेन, उसके बाद बाकी गाड़ियाँ। ओके, ये होता है। नेक्स्ट पेज पर लगती है, पेज नंबर 80। सबसे पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट। हम लोग ट्रांसपोर्ट के मोड में सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। इट कंप्रेजेस दोज व्हीकल्स विच रन ऑन लैंड। इसमें वो गाड़ियाँ शामिल होती है जो गाड़ियाँ ज़मीन पे चलती है। मतलब लैंड ट्रांसपोर्ट में वो गाड़ियाँ शामिल है जो गाड़ियाँ ज़मीन पे चलती है, रोड पे चलती है, सड़क पे चलती है। ओके, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब ज़मीन पे चलने वाली गाड़ियाँ 2 तरीके की होती है। एक जिसको ज़मीन पे सड़क बना के चलाया जाता है, और दूसरा वो जिसको ज़मीन पे ट्रैक, पटरी बना के चलाया जाता है। अब पटरी से समझिए क्या है, कौन सा? ट्रेन। तो वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट है। एक कार भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कार रोड पे चलती है, सड़क पे चलती है, और ट्रेन ट्रैक पे यानी कि पटरी पे चलती है। क्लियर? लाइट व्हीकल्स लाइक द बाइसाइकिल, रिक्शा, स्कूटर एंड मोटरसाइकिल आर यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। लाइट्स है ना, व्हीकल्स यानी कि कुछ हल्की फुल्की गाड़ियाँ जो होती है, जैसे बाइसाइकिल, आप देख रहे हैं ना, 2 पहिए वाली गाड़ी, रिक्शा, इसको भी इंसान चलाता है, साइकिल को भी इंसान पैडल मार के चलाता है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब किससे चलते हैं? फ्यूल से, ईंधन से चलते हैं, पेट्रोल है ना, डीजल से चलते हैं। लेकिन ये सब हल्की गाड़ियाँ हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम नज़दीक की दूरी पे अगर हमें यात्रा करना हो तो इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद है द कार, बस एंड जीप आर यूज फॉर बोथ शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। और कार है, बस है, जीप है, इन सारी गाड़ियों को हम नज़दीक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूर के लिए भी। अब कार से हम नज़दीक भी जा सकते हैं, जैसे आप घर से स्कूल या घर से दूसरे, मतलब एक गांव से दूसरे गांव भी जा सकते हैं, या एक शहर से दूसरे, मतलब नज़दीक के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूर के लिए भी। अगर आपको नज़दीक जगह जाना है तो आप कार से भी जा सकते हैं, अगर दूर जगहों पे जाना है तो भी आप कार से जा सकते हैं। लेकिन जैसे लोग बाइक का भी इस्तेमाल करने लगे हैं नज़दीक दूर के लिए भी, लेकिन बहुत दूर तक हम इससे नहीं जा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ से हमें पटना जाना है तो बाइक से जाना मुश्किल है, लोग जाते हैं, लेकिन ये गलत है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइक चलाने में क्या होती है, मुश्किल पेश आती है। कंटिन्यू वैसे बैठे रहना आरामदायक तो वो होता नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होता है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। ओके, लेकिन लोग जाते हैं। लेकिन कार से, तो हम कार से दिल्ली से बिहार आ सकते हैं। ओके, लेकिन बाइक से हम नहीं आ सकते। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बाइक को, लेकिन कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये सब। अब है ट्रक्स एंड ट्रेलर्स आर दी व्हीकल्स विच कैरी हेवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। अब ट्रक होते हैं या ट्रेलर होते हैं। ट्रक आप देखिए, ट्रक की तरह ही ट्रेलर होता है। इन सारी गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है सामान को, गुड्स को, वस्तुओं को, चीज़ों को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को लाने ले जाने के लिए ट्रक और ट्रेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेन्स रन ऑन दी रेल ट्रैक्स। और ट्रेन कहाँ पे चलती है? रेल ट्रैक पे, जिसको पटरी बोलते हैं, पटरी पे चलती है। लेकिन वो भी पटरी कहाँ बनाई जाती है? ज़मीन पे, सड़क पे बनाई जाती है। पैसेंजर ट्रेन्स कैन कैरी 1000 ऑफ पीपल। पैसेंजर ट्रेन जो होती है तो वो इंसानों को, बहुत 1000 से भी ज़्यादा इंसानों को कैरी कर सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है ना। उसके बाद है गुड्स ट्रेन कैन कैरी टन्स ऑफ गुड्स। और गुड्स ट्रेन दैट मीन्स कि माल गाड़ी, गुड्स मीन्स चीज़, वस्तु, सामान, माल। ओके, तो माल गाड़ी है ना, टन ऑफ गुड्स को, यानी कि जो टन समझते हैं, मतलब किलो से एक वज़न है, नाप है, माप है, जो ऐसे 1 kg 2 kg है ना, 100 kg, इस तरीके से टन होते हैं। तो टन में है ना, सामान 1 टन से या टनों से, मतलब 1 टन से भी ज़्यादा सामान को अपने अंदर उसको ढोती है और एक जगह से दूसरी जगह लाती है, ले जाती है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ए ट्रेन इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन बोला है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे मैंने अभी बताया ना, कार से हम यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आ जा सकते हैं, लेकिन
इससे बेहतर है कि हम ट्रेन से आना जाना करें, और उससे भी बेहतर हम प्लेन से जा सकते हैं। लेकिन प्लेन जो है उसके लिए एयरपोर्ट बनाई जाती है, ओके। लेकिन एयरपोर्ट हर जगह पे नहीं है। बिहार में एक ही जगह, बिहार में गया में भी है, पटना में भी है, लेकिन उसके लिए हमें फिर वहाँ से यहाँ से वहाँ, जैसे हम समस्तीपुर में रहते हैं और यहाँ से वहाँ जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाओ फिर उस पर बैठो तब जाओ। लेकिन आपको रेलवे स्टेशन हर शहर हर गाँव में मिलता है। गाँव में थोड़ी देर के लिए रुकती है, शहर में काफ़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, और हर ट्रेन गाँव में नहीं रुकती है। ये सब चीज़ का होता है। लेकिन ट्रेन तो होती है ना, और ट्रेन से हम आसानी से आ जा सकते हैं, और ट्रेन हर जगह पे रुकती है, हमें आसानी से चीज़ों को प्रदान करती है, सुविधा मिल जाती है ट्रेन पे, है ना। हम चीज़ भी खरीद सकते हैं, आराम से उस पर लेट के सो के जा सकते हैं। तो बोला है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के लिए ट्रेन जो है एक बेहतर उपाय है यात्रा करने का। यहाँ पे है नो मोर। नो मोर में जान लीजिए कि नो मोर में क्या है इसमें, कि द मेट्रो रेल रन्स इन दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा। मेट्रो जो ट्रेन है, रेल है, वो दिल्ली में, कोलकाता में या और भी बहुत सारी जगहों में एक्सेट्रा, मतलब अलग अलग जगहों में रहती है, चलती है। इट हैज़ मेड लोकल ट्रैवलिंग फास्ट, इजी एंड कंफर्टेबल। ये जो क्यों एक मतलब बोलेगा दिल्ली में, कोलकाता में ये बाहर नहीं जाती है, उसी एरिया में, उसी शहर में चलती है। तो उसी शहर में ये इसलिए चलती है ताकि उस शहर में, क्योंकि दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, ये सब काफ़ी बड़ा बड़ा सिटीज़ है ना। इसको मेट्रो सिटी बोलते हैं, मतलब काफ़ी घना आबादी वाला है। इसमें बहुत सारे कारखाने हैं, कॉलेजेस हैं, लोग पढ़ने भी जाते हैं, काम करने जाते हैं, है ना। काफ़ी बड़ा शहर है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी समय लगता है। तो उस यात्रा को आसान बनाने के लिए मेट्रो ट्रेन बनाया गया है, जिससे बहुत जल्दी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उस शहर के अंदर आसानी से जा सकते हैं और आराम से जा सकते हैं, ओके। बहुत इजी वे में जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि पेज नंबर 81 में है, इसे देख लीजिए। शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स, कैनोज एंड राफ्ट्स आर कॉमन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। पानी में चलने वाली गाड़ियाँ में से कुछ जो साधारण है वो शिप है। शिप मीन्स जहाज, बोट मीन्स नाव, स्टीमर मीन्स स्टीमर होते हैं, कैनोज मीन्स होते हैं डोंगी, एंड राफ्ट, राफ्ट मीन्स रबर नौका। रबर का ये नौका होता है, रबर का बना हुआ नाव होता है, या फिर लकड़ी का, है ना, लकड़ी का बड़ा बड़ा लट्ठा होता है ना, उस लट्ठे को रस्सी से बांध कर जो पानी में बहाया जाता है, पानी में चलता है, उसको भी बोलते हैं राफ्ट, ओके। ये सब क्या साधारण है वाटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि पानी में चलने वाली गाड़ियाँ। अर्लियर पीपल यूज्ड ओनली सेल बोट टू क्रॉस दी सीज, है ना। पहले के दिनों में क्या होता था कि लोग समुद्र पार करने के लिए, सी क्रॉस करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? सेल बोट का। सेल बोट किसको बोलते हैं? यहाँ देखिए, एक नाव होता था, यहाँ पे है एक नाव होता था। उस नाव में इस तरीके का झंडा होता था, क्योंकि वो इसलिए कपड़ा लगाया जाता था ताकि उस कपड़े में हवा भरे, तो उस हवा के अकॉर्डिंग उस दिशा में हम उस जगह पे आसानी से पहुंच सकें। तो सेल बोट का इस्तेमाल करते थे, जो कि काफ़ी दिनों में जाता था, ओके। नाउ देयर आर स्टीमर्स, शिप्स एंड ओशियन लाइनर्स विच सेल ओवर द सीज। अब आज के दिनों में क्या है कि समुद्र पार करने के लिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। अगर पानी द्वारा अगर हम यात्रा करेंगे तो उसके लिए स्टीमर्स है, शिप जहाज़ है, और ओशियन लाइनर्स यानी कि समुद्री जहाज़ सब है। लाइनर यहाँ पे ओशियन लाइनर का मतलब है समुद्री जहाज़। ये सब चीज़ है जो आसानी से पानी में चलती है, पानी में बहती है और समुद्र को, नदी को पार कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे है नो मोर में जो बातें आपको जाननी है वो क्या है? द सबमेरीन इज़ अ वेसल दैट ट्रेवल्स अंडर वाटर। सबमेरीन मतलब पनडुब्बी, है ना। पनडुब्बी क्या है? एक वेसल है, यानी कि जहाज़ है, शिप है, बोट है, जो कि अंडर वाटर ट्रेवल करती है, पानी के अंदर, है ना। वो क्या करती है? यात्रा करती है। जैसे शिप, बोट, स्टीमर्स, है ना, राफ्ट, और क्या कहते हैं कैनोज, ये सब कहाँ है? पानी के ऊपर चलता है, मतलब पानी पे चलता है लेकिन पानी के ऊपर। लेकिन सबमेरीन कहाँ चलती है? पानी के अंदर, नदी में अंदर में गोता लगाती है, यात्रा करती है, वो सबमेरीन, इसीलिए उसको पनडुब्बी बोलते हैं, ओके। तो ये समझ में आया। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो 2 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन? एक जो रोड पे चलती है, दूसरा ट्रैक पे, पटरी पे चलती है, ओके। और वाटर ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप के, एक पानी के ऊपर चलते, एक पानी के अंदर। पानी के अंदर सबमेरीन्स रहता है, और सबमेरीन्स में पब्लिक यात्रा नहीं करते, ओके। उसमें क्या होता है? उसमें देश की सुरक्षा के लिए वो बनाया जाता है, मतलब अपने अपने देश की सुरक्षा के लिए उसमें एयरफोर्स वगैरह होते हैं, वो रहते हैं सबमेरीन्स में। और हर शिप में इंसान नहीं यात्रा कर सकते। जैसे
लैंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे कार है, बस है ना, ये मतलब जीप है, साइकिल है, रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, ट्रेन है, इन सब में पब्लिक लोग इंसान बैठते हैं। उसी तरीके से सामान ढोने के लिए ट्रक का या मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से शिप में भी, वाटर ट्रांसपोर्ट में भी कुछ जहाज़ इंसान को लाते ले जाते हैं और कुछ जहाज़ जिनको कार्गो बोलते हैं उसमें सामान लाना ले जाना किया जाता है। ओके, अब है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर मीन्स हवा में उड़ने वाली गाड़ी, यानी कि आसमान में चलने वाली गाड़ी। वो क्या है? इट इज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है। एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट में करते हैं। हवा में चलने वाली गाड़ियाँ हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ एक्सपेंसिव। और एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगी होती है, बहुत ही महंगी होती है। बहुत फास्ट होती है लेकिन बहुत महंगी होती है। इसमें क्योंकि देखिए जो एयरप्लेन्स होते हैं उसमें लिमिटेड, जैसे आप ट्रेन में बहुत सारे आप देखिएगा कभी ट्रेन खाली रहती है, लेकिन अक्सर कभी ऐसा होता है कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेज़न हो, ट्रेन में खचम खच भीड़ होती है, इतनी भीड़ की जगह नहीं रहता है चढ़ने का, ऐसा लगता है कि हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो ये सब गाड़ियाँ होती हैं ना जिसमें पब्लिक बहुत अनलिमिटेड हो सकते हैं और होते भी हैं अनलिमिटेड। ओके, लेकिन प्लेन में जितनी सीट है बस उतना ही इंसान को लिया जाता है, उससे ज़्यादा एक भी पैसेंजर को ज़्यादा नहीं। उसमें सामान का भी लिमिटेशन है, क्योंकि वो जो गाड़ी होती है हवा में उड़ती है ना, तो उड़ने के लिए उसके लिए एक जो वेट होता है, एक वज़न होता है, बस लिमिट होता है, उससे लिमिट का नहीं रहता, बल्कि उसके कम लिमिट का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो हर एक इंसान पे आप सामान भी उतने ही केजी ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। और इंसान को भी, है ना, इंसान भी उतने ही रहते जितना उसमें ज़रूरत है, उससे एक भी ज़्यादा इंसान को नहीं लिया जा सकता है, किसी भी कीमत पे नहीं लिया। आप लाख पैसा खर्च कर लो, आप नहीं जा सकते। ओके, उसके लिए आप दूसरी फ्लाइट कीजिए, दूसरे प्लेन पे जाइए। तो प्लेन में, एक प्लेन में सामान का भी लिमिट होता है, इंसान का भी, यानी कि पैसेंजर का भी लिमिट होता है। ओके, और लिमिट होता है इसलिए वो काफ़ी एक्सपेंसिव और उसमें काफ़ी सुविधाएं होती है। आप बैठिएगा, आपको टी, कॉफ़ी, जूस जो भी पीना है पीने के लिए दिया जाएगा, खाने के लिए दिया जाएगा आपको, है ना, पूरा सिस्टम, मोबाइल वगैरह, आपको गाना सुनना है उसके लिए ना स्पीकर, मतलब जो ईयरफोन होता है वो दिया जाता है। हर एक चीज़ की सुविधा आपको प्रदान होती है, इसीलिए उसमें काफ़ी महंगा है। आपके टिकट में सारा चीज़ इंक्लूड रहता है जब आप टिकट कटाइएगा प्लेन का, और उसी में खाने पीने सारे चीज़ का पैसा इंक्लूड रहता है, आपको पूरी सुविधाएं दी जाती है। ओके, इसीलिए काफ़ी महंगा होता है और आरामदायक होता है। और इंसान काफ़ी जल्दी, जैसे अभी हम दिल्ली हमको जाना होगा तो आज हम ट्रेन पकड़ेंगे तो कल पहुंचेंगे। अगर ट्रेन लेट है तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा, 24 घंटे से भी ज़्यादा, कभी 28 घंटा 32 घंटा भी लग जाता है, लोगों को 2-2 दिन हो जाता है पहुंचने में। ओके, लेकिन अगर हम प्लेन से जाएंगे तो बस हमें यहाँ से पटना की जितनी भी दूरी है और 1 घंटा में हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। ओके, तो कितना कम समय पहुँचे, कहाँ 1 दिन और कहाँ 1 घंटा, दोनों में फ़र्क है ना। तो 1 घंटा पहुँचाने के लिए वो काफ़ी फास्ट चलती है और फास्ट चलने में हमें सुविधा भी प्रदान करती है ताकि पब्लिक उसमें आराम से बैठे, इसलिए वो काफ़ी महंगा भी होता है। ओके, तो हमने ये भी पॉइंट पढ़ लिया, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन के अलग अलग साधन, अलग अलग तरीके क्या क्या है। तो पहला है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट और तीसरा है एयर ट्रांसपोर्ट। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? जो एक जिनके लिए सड़क बनाई जाती है रोड पे और मतलब ज़मीन पे, और दूसरा जिनके लिए ट्रैक, पटरी बनाई जाती है ज़मीन पे। ओके, ट्रैक पे ट्रेन चलती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो, और रोड पे, सड़क पे गाड़ियाँ चलती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या उससे ज़्यादा हो। ओके, ये। और उसी तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक पानी में, पानी के ऊपर चलने वाले, एक पानी के अंदर चलने वाले, यानी कि पानी में चलने वाले, और तीसरा एयर ट्रांसपोर्ट है। ये हो गया। अब है एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट, है ना, जानवरों को हम परिवहन, यातायात करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो है। तो पहले के लोग क्या करते थे, जानवर का इस्तेमाल करते थे यातायात और परिवहन करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो इस पॉइंट को रहने देते हैं, आप इतना ही जानिए व्हाट इज ट्रांसपोर्ट और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप सभी बच्चों का होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 11। आप सभी बच्चे चैप्टर 11 को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ओके, और आप सभी बच्चों का ये भी प्रीवियस चैप्टर का, मतलब प्रीवियस पेज का जो मैंने लिखाया था, पेज नंबर 78 का लॉन्ग शॉर्ट आंसर, आप जिन बच्चों को नहीं याद है वो बच्चे याद भी कर लेंगे, हालांकि आपके पास समय भी मिला था, लेकिन फिर भी रीड करने के बाद आपके पास समय है, आप पूरा चैप्टर रीड कीजिएगा, है ना। एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट भी कल, यानी कि नेक्स्ट मतलब क्लासेस में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा के और इसकी एक्टिविटीज़ कराऊंगी।
और आपका होमवर्क है रीड चैप्टर 11 को पढ़ना है, अगेन रिमेंबर पेज नंबर 78 और 78 पेज नंबर को अगेन रिमेंबर, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग जिन बच्चों को नहीं आते वो बच्चे याद कर लेंगे। अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ और एंड करने से पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए दोबारा, और सभी बच्चे अटेंडेंस बनाइए। और आप सभी बच्चे जानते हैं जब क्लास एंड होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, सेफ्टी रूल भी है, सुरक्षा का नियम है। वो क्या है? नेवर प्ले मैच बॉक्स। क्या बोला है? नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स। आप सभी बच्चों को कभी भी मैच बॉक्स यानी कि माचिस के डब्बे से नहीं खेलना है। अब बोलिएगा वो डब्बा से क्यों नहीं खेला, डब्बा खाली है, माचिस की तीली से नहीं खेलना चाहिए। नहीं, डब्बे से भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि माचिस की तीली को जलाने के लिए माचिस के डब्बे पे घसना होता है। कहाँ पे घसना होता है? जहाँ पे माचिस वाला मसाला लगा होता है, ओके, क्योंकि वो बारूद होता है, वो हमारे लिए जहर है, वो हमारे लिए डेंजर है। इसीलिए आपको ना ही मैच बॉक्स से खेलना है, ना ही मैच स्टिक से खेलना है, ओके। सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, वो खेलने की चीज़ नहीं है, आपको खेलना है खिलौनों से खेलिए, खेलने के सामान से खेलिए, ओके। सभी बच्चे कौन सा गुड हैबिट फॉलो करेंगे? नेवर प्ले विथ मैच बॉक्स, ओके। इसका ध्यान रखिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया है उस होमवर्क को कंप्लीट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।